आज मैं सबसे पहले आपको ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तस्वीर किसी बस अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन की नहीं है, यह काबुल का एयरपोर्ट है। जनाब ध्यान से देखिए, लोग प्लेन के पीछे भाग रहे हैं ताकि किसी तरह अफगानिस्तान से वो बाहर निकल जाए। 3 लोग हवाई जहाज पर लटक गए हैं। उड़ते हुए विमान से गिरकर उनकी मौत भी हो गई है। देखिए 1, 2 किस तरह से गिरे हैं उड़ते हुए विमान से लोग। तालिबान का राज है ये, खौफ तालिबान के उस राज का है जिसे अफगानिस्तान की जनता 20 साल पहले देख चुकी है। और अब एक बार फिर अफगानिस्तान में वही तालिबानी राज लौट चुका है। दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर सेव अफगानिस्तान के नारे दे रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने ही देश में बैठे चंद लोग तालिबान के लिए ताली पीट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी है जो अमेरिका से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग तालिबान को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये शर्मनाक है क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना हीरो मानता है उसके नाम पर हिंदुस्तान के चंद लोग ताली बजा रहे हैं। ये वही तालिबान है जिसने 20 साल पहले विरोधियों को चौराहा पर लटका दिया था। चोरी करने पर लोगों के शरीरों के अंग काटे गए थे। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए थे। 10 साल से अधिक उम्र की बच्चियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हमारे देश में इसी तालिबान के नाम पर सिलेक्टिव चुप्पी देखी जा रही है। कुछ लोग जो सीए का विरोध करते थे, सीए के खिलाफ आग उगलते थे, उनकी जुबान पर तालिबान के खिलाफ ताला लग गया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तालिबान के नाम पर सिलेक्टिव चुप्पी। आज का आर पार इसी पर। लेकिन सोचिए, आपको अपना घर छोड़ना पड़े, आपको अपने घर में बच्चियों को पढ़ाना ना पड़े, ये कैसा देश है। ये तालिबान में हो रहा है और हम यहाँ पर वाइन पीते हुए, ड्रिंक लेते हुए कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। ऐसा एक किस्सा आपको छोटा सा सुनाता हूं मैं। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक तरफ शॉर्ट्स आप देखते रहिए, क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें जरूर देखिए, मेरा निवेदन है। फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे को एक शख्स मिला बीते हफ्ते और उस शख्स ने मुझे बोला, क्या फर्क पड़ता है जी, औरंगजेब के नाम पर सड़क हो या फिर तुगलक के नाम पे सड़क हो, क्या फर्क पड़ता है? हमको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कोई नहीं फर्क पड़ता। इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज अपने घरों से बेदखल होना पड़ रहा है। वो कश्मीरी पंडितों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद उन्हें भी अपने घर से बेदखल होना पड़ा। ऐसे तमाम लोगों को मेरा जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके बाप दादा का नाम क्या था, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको नहीं पड़ता, कल को आपके बच्चे बोलेंगे आपका नाम क्या था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन आप क्या करिएगा? इसलिए तालिबान इस दुनिया की सच्चाई है 21वीं सदी के अंदर। आज हम 2021 में खड़े हैं और तालिबान सच हो रहा है हमारे सामने। हम कहते थे ना इसकी तालिबानी सोच है, ये तालिबान सत्य हो रहा है। देश के लोगों को आंखें खोलनी चाहिए, सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। एक लिबरल सरकार अमेरिका में बनती है, सीधे तौर पे बोलूं तो एक लिबरल सरकार की अमेरिका में वापसी होती है और तालिबान की वापसी हो जाती है अफगानिस्तान के अंदर। यह सच्चाई है और सत्य के इस पटल के ऊपर हम सबको एक दूसरे के सामने आंखें खोल के इसे देखना पड़ेगा, आंख में आंख डाल के देखना पड़ेगा। यह सत्य है। ये तालिबान में जो कुछ हो रहा है, आप सोच सकते हैं 2021 में इस तरह का घटनाक्रम होगा? आप सोच सकते हैं कि हवाई जहाज के आगे लोग भागेंगे, किस तरह से लोग गिरे हैं ऊपर से? यह सच्चाई है इस देश की। आर पार में तालिबान टेरर बैक के साथ आप ट्वीट करिए, फेसबुक पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, आपकी राय महत्वपूर्ण है। आवाज उठाइए इसके खिलाफ, बोलना जरूरी है। चुप बैठेंगे तो दुनिया में ऐसा हो जाएगा। तालिबान एक घनघोर सच्चाई है, इसका सामना करने के अलावा और कोई चीज नहीं है। पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। देखिए आज का आर पार ऐतिहासिक है और आज मैं बहुत भावनात्मक रूप से आपसे कह रहा हूं कि आज के आर पार को रिकॉर्ड जरूर करिएगा।
क्योंकि आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने तहलका मचा दिया। दर्जनों राज्यों पर कब्जे के बाद अब काबुल पर भी तालिबानियों का कब्जा है। अफगानिस्तान से भागने की अफरा तफरी में 3 लोग उड़ते विमान से गिर गए। इतिहास गवाह है कि तालिबानी शासन कितना क्रूर होता है। 1996 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के साथ तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिया। विरोधियों को चौराहों पर लटकाया गया। हत्या और यौन अपराध के मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की गई। चोरी करने वाले लोगों के शरीर के अंग काटे गए, कोड़े बरसाए गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखने और महिलाओं को बुर्का पहनने के साथ पूरा शरीर ढकने का फरमान सुनाया गया। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। एक बार फिर अफगानिस्तान उसी क्रूर शासन के दौर में आ रहा है। लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग कट्टर सोच दिखाते हुए तालिबानियों के नाम पर ताली पीट रहे हैं। जरा देखिए पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान का ये ट्वीट। तालिबान को शुभकामनाएं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया। उम्मीद है कि वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो 2 कदम आगे जाते हुए दिखे। तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी ने ट्वीट किया, तालिबान को अपने मुल्क पर शासन करने का पूरा हक है। ये तस्वीरें 1960 के दशक की हैं। उस दौर में अफगानिस्तान बेहद खुशहाल था। अफगान महिलाओं को 1919 में ही मतदान का हक मिल गया था। 1960 के दशक में पर्दा प्रथा भी खत्म हो गई। लेकिन कट्टर तालिबानी सोच ने इस देश को बर्बाद कर दिया। और ये वही तालिबान है जिन्हें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपना हीरो बता चुके हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी। ठीक है, 80s का हीरो है। बिल्कुल, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। सवाल है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना हीरो बताता है, भारत में बैठे कुछ लोग उसके समर्थन में ताली क्यों पीट रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। लेकिन आज का विश्लेषण में कोई शब्द नहीं है, सिर्फ तस्वीरें। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। व्यूअर्स, दर्शकों, जरूर देखिए तालिबान के खौफ का वीडियो विश्लेषण जरूर देखिए। आज अमेरिका, पहली तस्वीर देखिए, खौफ के मारे प्लेन के साथ रनवे में दौड़ते हुए लोग, प्लेन के पहिए के पास बैठे हुए लोग। आप इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर देखिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर कृपया करके देखिए। मैं 10 सेकंड चुप हूं, ये तस्वीर देखिए। ऐसा देखा है आपने मंजर? 2021 में हम खड़े हैं, कोई ह्यूमन राइट कमीशन को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। ये है डर का माहौल जो भारत में लोग चिल्लाते रहते हैं ना। डर का माहौल क्या है? डर का माहौल है, डर का माहौल है। बड़े डरजुदा हैं लोग यहां पर, जैसा कहा जाता है। कई लोग इस बात को कहते हैं, बड़ा डर का माहौल है। ये है डर। उन्हें पता है ये पहिया उन्हें मार देगा। उन्हें बोला कि पहिए की मौत हमें मंजूर है, लेकिन तालिबान के हाथ हम नहीं मरना चाहते। ये है डर, सच्चा डर। ये है जो इस समय अफगानिस्तान में हो रहा है। ये है डर। डर देखिए, ये डर है। और वो तमाम गैंग जो पूरा दिन डर का माहौल की पैरोकारी करता है इस देश के अंदर, टुनाइट आई वांट टू टेल देम, दिस इज द फियर, दिस इज द फियर। और डर ऐसा है कि इनको तालिबान के हाथों
मौत का डर है, टायर के नीचे आ जाएंगे, हवाई जहाज के अंदर मर जाएंगे, इन्हें कोई डर नहीं है इस बात। ये डर होता है सर, ये डर होता है, ये सच्चाई है 2021 की। जनता जनार्दन आके खोल के देख लीजिए। बढ़ता हूं आगे, दूसरी तस्वीर। प्लेन में सवार होने के लिए लोगों के बीच किस तरह की होड़ मची है। अपने जीवन काल में आपने ऐसा देखा है क्या? हम कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, 1947 पार्टीशन की मैं बात करता हूं, तो कई लोग ज्ञान देते हैं, मुझको भी ज्ञान देते हैं कि देखिए क्या मतलब है इस बात का। तो ना इधर भारत है, ना इधर भारत में चलने वाली सरकार है, ना यहां पर कुछ और है, ना यहां हिंदू मुसलमान है। लेकिन आप माहौल देख लीजिए, माहौल देख लीजिए क्या है। ये होता है डर। ये सच है, ये इसी देश में हो रहा है, किसी फिल्म का सीन नहीं मैं आपको बता रहा, ये अफगानिस्तान में हो रहा है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए आंखें खोल के देख लीजिए। बढ़ता हूं मैं आगे तीसरी तस्वीर की तरफ। उड़ते प्लेन, प्लेन उड़ रहा है, उससे लोग गिर रहे हैं, कोई फिल्मी सीन नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, कोई नहीं है इसमें। ये अफगानिस्तान की रियलिटी है, लोग मर रहे हैं। कई लोग बोलेंगे कि वाई यू आर कंपेयरिंग दिस, वाई यू आर टेलिंग दिस, वाई यू आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस। आप इतना क्यों बता रहे हो? ये सच दिखा रहा हूं जी मैं, ये सत्य है, इस दुनिया में हो रहा है, ये हमारे बगल पड़ोसी राज्य में हो रहा है। ये होता है डर। डर सुनिए, डर ये है, आंखें खोल के, कान खोल के सुनिए, ये डर होता है। चौथी तस्वीर, काबुल का एयरपोर्ट है, गोलीबारी हो रही है, 5 लोगों की मौत हो गई। ये होता है डर, ये होती है हिंसा, ये होती है लिंचिंग। और कुछ शब्द आपको आ रहे हो तो जरूर बताइएगा। ट्विटर पर आपके फीडबैक का मैं इंतजार कर रहा हूं, #R के साथ अपनी राय जरूर रखिए। तमाम हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है, जरूर रखिए अपनी राय तालिबान पर। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की पार्टी है, यानी देश पे राज कर रही है इनकी पार्टी, प्रेम शुक्ला है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला इस चर्चा में खास तौर पर जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, कनाडा से मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, बड़े लेखक हैं। शादाब चौहान साहब हैं, नेता पीस पार्टी के हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात रखते हैं। अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक, वो उनका भी स्वागत है। तारिक फतेह, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मैं आपसे बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल पूछता हूं, उसके बाद शहजाद भाई मैं आपके पास आऊंगा। विदाउट मिंसिंग वर्ड्स में आपसे सीधा सवाल पूछता हूं तारिक फतेह साहब, ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, ये सब सच है कि ये कोई सपना दिख रहा है पूरी दुनिया को? तारिक फतेह जी। हेलो तारिक फतेह जी, अमीश बोल रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। तारिक फतेह, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, ये कुछ जो कुछ तालिबान में हो, अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसका नाम बदल के अब तालिबान हो जाएगा, ये सब कुछ सपनों में हो रहा है या इस दुनिया में हो रहा है? और क्यों हो रहा है? इसकी कड़वी सच्चाई क्या है? कि कड़वी सच्चाई ये है कि दोहा के अंदर कुछ साल पहले एक फ्रॉड कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, और जिन लोगों को कतर के बारे में नहीं पता, उनको पता होना चाहिए कि उसका क्या किरदार है, ईरान से उसके क्या ताल्लुकात हैं। वहाँ लोगों ने मना किया कि तालिबान से आप ना मिलें। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर आर्टिकल छपे, लेकिन जनाब खलीलजादा साहब, जो पाकिस्तान के मैं मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, जो इंतज़ाम करना था, वो सारा कुछ वहाँ तय हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर पहले अमेरिकी फौज उतरी, उसने सफाई की, सारे पेपर्स गायब किए, हेलीकॉप्टर से निकाला, और फिर अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान को कहा आइए मेहरबानी करके अपनी सीट लीजिए। ये स्क्रिप्ट दोहा में लिखा जा चुका था, और ये बाकायदा पाकिस्तान, खलीलजादा साहब, आपके अमेरिकन जो इन्फ्लुएंसेस हैं वहाँ पे, ये उनका है। और इनको आइंदा चल के चेहरा दिखाना होगा जब 9/11 एक और होगा, या वो जगह जो खालिद शेख मोहम्मद और बिन लादेन के लिए पाकिस्तान ने खुली छोड़ी थी, वो दोबारा कर दी है। तो इसमें थोड़ी बहुत जहालत है अमेरिकन की।
वहां तो एक फुटबॉल गेम हो जाए तो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रुक जाती है, और ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट में कि समझ में नहीं आता कि इतने बड़े मुल्क को कौन चलाता है, इलेक्टेड लोग चलाते हैं या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है। बट ये अमेरिकन्स के लिए और दुनिया में जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट हुई है, और पूरी दुनिया में जो इस्लामिक फोर्सेस हैं जिनका मकसद है वो खिलाफत मूवमेंट, और तब से लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया में इनका हुक्म हो, उनकी जीत है। आप पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट्स को देख लीजिए टेलीविजन पे, क्या उनकी मुस्कुराहट है, किस तरह खिल खिल के लोग कराची में जुलूस निकाल रहे हैं कि देखिए इस्लाम की फतह हुई। तो जब इस्लामिक शरिया आएगा तो वो अब्दाली भी पहले ऐसे ही आया था, लोदी भी ऐसे आया था, बाबर भी आया था, अभी फिर नए तारिक पता है दुनिया के लिए तालिबान कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है अच्छा तो है नहीं, ये बुरा है, कितना बुरा हो सकता है। एक बात समझिए जी, कि जितनी भी सियासी फोर्सेस जो इस्लामिक रूल में बिलीव करती हैं जी, उनकी जिंदगी का मकसद है रोज़े क़यामत, ताकि दुनिया तबाह हो, ताकि ये यहां से अपनी जन्नत की तरफ गामजन हो। उनकी सियासी सोच में द वर्ल्ड इज अ ट्रांजिट लाउंज, जहां से इन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है। आप ये भी समझिए कि तालिबान की पूरी फिलॉसफी देवबंद की है, जिसके हजारों मदरसे आपके हिंदुस्तान में चलते हैं, जहाँ गरीबों के बच्चे मुसलमान जाके अब हाफिज निकलते हैं, उनको सब कुछ ये पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। तालिबान वो लोग हैं जिनको ना सिर्फ मजहबी तौर पे ये पूरा उनको यकीन है कि हम जन्नत के हवाले जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान फौज का साथ है, और अमेरिका जैसे दोस्त जिनको मिल जाएं उनकी तो आखिरत कभी ठीक नहीं होती। आप देखिए बेच दिया अमेरिका ने अफगान अपनी ही गवर्नमेंट को, तालिबान से एग्रीमेंट साइन करके पूरी डिफेंस फोर्स को कहा गोली नहीं चलानी तुमने, और जहाजों पे चढ़ चढ़ के लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं आसमानों से कि किसी तरह उस अजाब से निकल सकें, वो दोज़ख जो बनाई जाएगी इस्लाम के नाम पे उससे निकले, और ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं शहजाद पूनावाला आपका रुख करूंगा। शहजाद पूनावाला, देखिए आज सुबह से हम इन विजुअल्स को देख रहे हैं, मुझे कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार नहीं दिखा प्ले कार्ड को लेते हुए कि सेव अफगानिस्तान, अफगान लाइव्स मैटर। इतनी सिलेक्टिव चुप्पी है कि ऐसे लग रहा है कि तालिबान शायद हुआ ही नहीं है। मैं किसी इंसिडेंट को कंपेयर नहीं करना चाहता, सब इंसिडेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है जी, लेकिन एक मुल्क पूरा का पूरा जी तबाही की कगार पे जाके खड़ा हो गया है, या फिर तबाह हो रहा है, उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं 2021 के अंदर, लेकिन चू तक नहीं निकल रही किसी के मुंह से। अमीश जी, आज एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है, तो हमारे घरेलू तालिबान का भी चेहरा सामने निकलकर आ ही रहा है। देखिए आज आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का सेकुलर सन्नाटा है। किसकी ओर से? शाहीन बाग मंडली, याद है आपको, सीए के नाम पर मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटने वाली दादियां, आज वो चुप है। आपको याद है इस्लामोफोबिया मंडली, मुसलमान मारे जा रहे हैं भारत में, अफगानिस्तान के मुसलमान मारे जाए तो वो मंडली आज चुप है। गाजा मंडली भी याद होगी, इजराइल पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा है, आज जब तालिबान ही मुसलमानों पर हमला कर रहा है काबुल पर, तो वो मंडली चुप है। आज आपको याद होगा कि बॉलीवुड मंडली भी चुप है, वही मंडली जो मुस्लिम लाइव्स मैटर ट्वीट करती है, आज वो मंडली भी चुप है जो बात बात में बुद्धिजीवियों की तरह बाहर आ जाती है, अवार्ड वापसी करती है और कहती है कि देश की सरकार, भारत की चुनी हुई सरकार फांसीवादी है, पर वो काबुल में जो हो रहा है तालिबान के द्वारा उसको लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बोल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दोहरा मापदंड है। बहरहाल मैं कम से कम आपके बड़े शो के माध्यम से मैं प्लेन पर और प्लेन के पहियों पर 1000 लानतें भेज रहा हूं, क्योंकि और कहीं तो लानतें भेज नहीं पा रही है मंडलियां। पर देखिए ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति भी बैठे हैं पीसफुल पार्टी के या शांतिदूत पार्टी के, वो कहते हैं कि देखिए आज पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। ये AK-47 लेकर ये पीसफुल ट्रांजिशन कर रही थी तालिबान,
तालिबान। ये देखिए, ये इस तरीके के समाजवादी पार्टी के ये एलाय रह चुके हैं। इनके हिसाब से ये न्याय और अहिंसा में विश्वास रखने वाले तालिबानी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं ये तो लड़ाई फ्रीडम फाइट की तरह है। तो ये समाजवादी है या आतंकवादी के समर्थन में है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये शरिया को ऊपर रखते हैं संविधान के, इसीलिए ये सीए का भी विरोध करते हैं, इसीलिए ये 3 तलाक का कानून जब सुप्रीम कोर्ट कहता है बनाने के लिए इसका विरोध करते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। और आज ये तालिबान के साथ खड़े हैं। ये घरेलू तालिबान, एक पार्टिसिपेंट जो है वो घरेलू तालिबान का सदस्य भी है। जी मैं शादाब चौहान का रुख करूंगा, लेकिन शफीकुर उर रहमान बर्क है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इन जनाब ने क्या बोला? इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से तालिबान को कंपेयर कर दिया है। बर्क साहब, कहीं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ने हैं सांसद साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद साहब, तो पढ़िए, लेकिन कृपया करके भारत की फ्रीडम फाइट से तो कंपेयर ना करिए। मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं। शादाब चौहान, शादाब चौहान, मैं आपका रुख करता हूं और 50 सेकंड में जरा मुझे समझाइए, आपको यह शांतिपूर्ण ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे दिखाई दे रहा है? ये तस्वीरें देख के अगर आपको शांति दिख रही है तो अशांति क्या होती है? सबसे पहले जब दोहा में तालिबान अमेरिका पीस डील हुई थी तो भारत सरकार के पी कुमारन साहब प्रतिनिधि के तौर पे उसमें उपस्थित थे और भारत सरकार ने अफगानिस्तान में हाइड्रो प्रोजेक्ट से लेकर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे वहां चल रहे हैं। तो मुझे अपने देश की चिंता थी, लेकिन बड़ी बात यह थी जब काबुल में तालिबान ने सरकार को टेक ओवर किया तो वहां के राष्ट्रपति ने गले लगाया और कोई ब्लड शेड नहीं हुआ। और साथ ही साथ वहां भारत के दूतावास की सुरक्षा की उन्होंने बात की तालिबान ने, और साथ ही साथ भारत के नागरिकों को निकालने की बात की, जो पॉजिटिव गेस्चर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को मौका ना दिया जाए, अपने पड़ोसियों से बातचीत की जाए। तालिबान ने अगर सरकार वहां बनाई है तो हम लोगों को अपने कॉज के साथ वहां पर अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। हमारे प्रोजेक्ट्स नुकसान होगा, हमें फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। अगर हम तालिबान को अपना दुश्मन बना लेंगे इससे नुकसान होगा। मेरी बात लिख लीजिए, तालिबान से लड़ाई भारत को क्यों धमका रहे हैं कि तालिबान से लड़ने में भारत को नुकसान होगा? भारत का तालिबान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तालिबान गुलाब की पंखुड़ियां लेकर गया था क्या? नहीं, तालिबान के हाथ में गुलाब है या AK-47 है? शादाब, ये तुम्हारे हिसाब से पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर AK-47 से होता है? शहजाद, मुझे बताइए क्या काबुल में टेक ओवर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या गन पॉइंट पे हुआ? क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने गले नहीं लगाया? नहीं, इनको जरा, दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने गले नहीं लगाया? गोलियों ने मारा। अच्छा, ये शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं, दानिश सिद्दीकी, शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं, देखिए देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड शहजाद पूनावाला, एक सेकंड। शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? यहां तो कोई और है ही नहीं। यहां तो मुसलमान ही भाग रहे हैं अपने देश से कि हमारी जान बचाइए। उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो टीवी नहीं देख सकते, वो म्यूजिक नहीं सुन सकते, और आपको लग रहा है ये शांतिपूर्ण है? ये शांतिपूर्ण है तो अशांति क्या होती है? शादाब चौहान, सुन तो लीजिए, अफगानिस्तान की आबादी आप कह रहे हैं कि भारत के प्रोजेक्ट, भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत अगर तालिबान से संबंध अच्छे नहीं रखेगा तो भारत को नुकसान होगा। तो भारत को ISIS से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, भारत को नुकसान हो जाएगा। मैं भारत को डराने की आप कोशिश कर रहे हैं। भारत में बैठकर और कह रहे हैं कि भारत को तालिबान से संबंध अच्छे रखने चाहिए, नहीं तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। लिख के ले लीजिए। आपने इसी बात को बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मुझे, आप ISIS से भी भारत को अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान हो जाएगा। जैश ए मोहम्मद से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान हो जाएगा। लश्कर तैयबा से भी रखने चाहिए, भारत को नुकसान हो जाएगा। भारत के नुकसान की बात करते हैं आप लोग बड़ा नुकसान कर रहे हैं भारत का। भारत में रहकर जानवरों से नुकसान की अगर बात करते हैं ना, जानवरों से भारत सरकार ये जो साइलेंट नुकसान है ये बड़ा भारी पड़ेगा, बड़ा भारी पड़ेगा हिंदुस्तान को, या नहीं? और बड़ा भारी। पी कुमारन साहब मौजूद थे या नहीं थे? पी कुमारन साहब भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं जो पीस डील में मौजूद थे, क्या उनको क्या प्रेम शुक्ला का मैं रुख करता हूं, फिर मैं तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा, माजिद हैदरी भी इंतजार करें। शादाब चौहान, आपने अपने विषय को रखा,
प्रेम शुक्ला, भारत की सरकार का स्टैंड क्या है? क्योंकि यहां पे तो चेतावनी मिल रही है आपको कि आप संबंध अच्छे रखिए, नहीं तो नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, लिख के ले लीजिए, ये बोला गया एग्जैक्टली। देखिए अमित जी, कोई गैर जिम्मेदाराना लोगों के बयानों को मातू नहीं देना चाहिए। इससे हमारी प्राथमिकता ये है कि वहाँ जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, हम उन सब को सुरक्षित अपने भारत देश में लाने में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए सरकार और सरकार के सारे अधिकारी यथासंभव प्रयास में लगे हुए हैं और सबको पहले ले आना हमारी प्राथमिकता है। हमारे लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्यों में अफगान कम्युनिटी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान जो है वो खतरे में है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय, और पूरी दुनिया जो है, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, जिस तरह से एक आतंकवादी संगठन का एक देश पर कब्जा हो जाता है, उससे पूरा विश्व चिंतित है, और पूरे विश्व को इस पर जो है कॉल लेने की आवश्यकता है, और पूरा विश्व जो है इस पर कॉल लेगा। और आप देख रहे हैं कि यूरोप हो, अमेरिका हो, बहुत जगह इस बारे में स्वर उठ रहे हैं, मुखर स्वर है कि तालिबान को मान्यता न दी जाए। तो इस तरह की वैश्विक चिंतन है। अब उस वैश्विक चिंतन के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर आपने चर्चा की है, वो चर्चा है कि भारत का जो उदारवादी स्वतंत्रता के समर्थन में बात करने वाला, फिलिस्तीन में अगर जो है इजराइल ने किसी की एक लाश गिरा दी तो उस पर जो है दिल्ली में कोहराम करने वाला वो लुटियन गिरोह आज शांत क्यों है? तालिबान जो है जिस तरह से काबुल पर कब्जा करता है, जिस तरह वहां भय का माहौल है, जिस तरह लोकतंत्र पराजित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आतंकी व्यवस्था एक देश पर कायम होते हुए दिखाई दे रही है, उस पर इनकी जो चुप्पी है, जो हर विषय पर कुछ न कुछ बोलते हैं, वो चुप्पी निश्चित तौर पर चिंताजनक। हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र समाज में रह रहे हैं, उस राष्ट्र समाज के लिए चिंता का विषय निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर एक वर्ग तालिबान के समर्थन तक, आप कैसे स्वयं को उदारवादी कह सकते हैं? ठीक है, कि गलती आपकी नहीं, दानिश सिद्दीकी की हत्या में जो है गोली की गलती है, तालिबान की नहीं। मैं रुक करता हूं इस विषय के ऊपर। अतीकुर रहमान और माजिद हैदरी दोनों मेरे पैनलिस्ट बच्चे हैं जो बोले नहीं है। माजिद हैदरी, टुनाइट यू आर पेन्ड व्हाट इज हैपनिंग इन तालिबान। क्या आपको लग रहा है कि वहां पे मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है तो आपको बहुत दुख है? देखिए अमीश भाई, एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते मैं अपने माननीय पड़ोसी आदरणीय तालिबान को सबसे पहले बधाई देता हूं उनका स्वतंत्र होने पे। 75 वर्षों की मेरी आज याद ताजा हुई है। 75 वर्ष पहले हमारे देश ने भी 75 वर्ष पहले इन गोरे फिरंगियों को धक्के मार के, जूते मार के निकाला था। आज वही मेरे पड़ोस के तालिबान भाइयों ने वही याद ताजा की है, उन्हीं भगोड़े फिरंगियों को वापस निकाला है। देखिए हमें यह समझना होगा कि अमेरिका ने $3 ट्रिलियन अगर हमारे देश में बांटे जाए तो शायद हर एक देशवासी के हाथ में 100 करोड़ रुपए लगते। $3 ट्रिलियन 20 वर्ष खर्च किए, क्या बनाने में? भगोड़े बनाने में, अशरफ गनी जैसे। वहां खुशी नहीं थी लोगों में, लोग अपनी सरकार चाहते थे। ये खुशी दिख रही है, ये काफी खुशी दिख रही है माजिद भाई। ये जो खुशी है वो दिख रही है, लोग टायरों के नीचे आके मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं AK-47 के सामने, काफी खुशी है। ऐसी खुशी आपको क्या लगता है भारत में भी आ जानी चाहिए ऐसी खुशी? नहीं देखिए, और आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं सुभाष बाबू, भगत सिंह, महात्मा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, और आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तालिबान ने 9/11 कराया अमेरिका के अंदर, तालिबान आतंक का पर्यायवाची है और आप इसको आदरणीय कह रहे हैं। ये तो इतने लोग खुश हैं, ये तस्वीरों में दिख रहे हैं, खुशी दिख रही है। लोग हवाई जहाज से ऊपर से अपनी खुशी से कूद रहे हैं, अपने बच्चों को खुशी से मरवा रहे हैं। इतनी खुशी तो क्या होगा? वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, एक हवाई अड्डे की तस्वीर, हवाई अड्डे, आप कौन सी तस्वीर देखना चाहते हैं? हवाई अड्डे की, काबुल की, कंधार की, कहां की देखना चाहते हैं? आप कहां की तस्वीर देखना चाहते हैं? अफगानिस्तान में आप जानते हैं मिठाइयां बांट रहे हैं लोग, गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। एक हवाई अड्डा अमेरिकी हवाई अड्डा दिखा रहे हैं वहां का। एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं। माजिद हैदरी, आपने अपनी बात को रखा। बोलेंगे, मैं मोदी जी से विनती करता हूं तालिबान के साथ गले मिलिए। हमारे देश को गले मिलना चाहिए तालिबान से। हमारा पड़ोसी है तालिबान, हमें उनसे दुश्मनी नहीं रखनी। आप भी देवबंदी है ना?
देखिए आप भी मैं तो सारे भारतीय हूँ, उसके आपका follower हैं, कोई काम नहीं तालिबान मुझसे के सवाल follower हैं पूछना। ना। मैं घुसपैठियों के सवाल का जवाब नहीं देता। एक सेकंड माजिद हैदरी, आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन घुसपैठिया है कि नहीं है? अभी तो तालिबान घुसपैठिया अफगानिस्तान के अंदर। ये इनकी देखिए ऐसी आवाज नहीं निकल रही है, इनके चेहरों और दिलों में जो खुशी है वो नजर आ रही। हम तो एक एक करके देखिए इसको तालिबान नहीं बनाया है, इस बहस को तालिबान नहीं बनाना है। शिष्टाचार से तारिक फतेह अपनी बात रखिए, फिर आप अपनी बात रखिए। शिष्टाचार वही है। मेरे एक मेहमान इंतजार कर रहे हैं, शिष्टाचार से बात रखिए। ये तालिबान नहीं है, हिंदुस्तान है। यही स्कूल ऑफ थॉट था जिसने हिंदुस्तान का पार्टीशन किया। वहीं बैठ के हिंदुस्तान में बैठ के वावेला मचाया कि तबाही, यही लोग यहीं बैठ के शरारत करेंगे हिंदुस्तान में, वावेला फलस्तीन का मनाएंगे हर एक का। इनके कभी दिल में नहीं हुआ कि जाके जो बांग्लादेश में हुए 10 मिलियन मरे या जो बलूचिस्तान में मर रहे हैं उनके लिए आप कदम उठाएं, क्योंकि आप भी देवबंदी हैं, आप भी उन्हीं मदरसों की प्रोडक्शन है जहां पे हिंदू से दुश्मनी करना आपका बुनियादी सोच है, जो आपका पर तारिक फतेह यहाँ पर तो हिंदू की बातें नहीं है। अफगानिस्तान में तो मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, मुस्लिम्स भाग रहे हैं वहां से अधिकतर। यहाँ पे बजरंग दल वही करता है, वीएचपी वही करता है जो आप तालिबान का कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? देखा बजरंग दल हमें कैसे डराता है? प्लीज खामोश। गौ रक्षा के नाम पे हत्या होती है ना, यहाँ मेरे मुसलमान भाई भी चाहते हैं जहाज पे चढ़ जाएं। अरे यार तुम्हारे मुसलमान भाइयों ने सुई तो बनाई नहीं अभी तक, जहाज पर चढ़ने की बात कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है 12वीं सदी में रहना। तारिक फतेह का ऑडियो भाई तुम 12वीं सदी में रहो, किसी ने नहीं रोका। क्या खा लिया उन्होंने अपने देश में? भैया खा रहे हो, हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान को गालियां देते हो। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, चाहे पाकिस्तान में भी बैठे हुए हो। तुम्हारी सारी सोच इसमें है कि किसी तरह एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर हो। घर में छुपाया होता है पाकिस्तान का एजेंडा, बाहर निकालते हो इंडिया का। छोड़ें, जाने दें आप। और आपको जो खुशियां आपके चेहरों पे नजर आ रही हैं कि तालिबान जीत गया, तालिबान जीत गया, आके एक दिन आपकी बेटियां उठा के लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कुरान से और देवबंदी फिलॉसफी से कि माजिद कुछ जवाब दे रहे हैं। माजिद बोलिए, 20 सेकंड बोलिए, देन अतीकुर रहमान साहब। हमें तालिबान से गले मिलना है। जब अरे गले मिलिए, आप निकल जाइए, काबुल की फ्लाइट में निकल जाइए। काबुल की फ्लाइट यहां से जा रही है, काबुल कंधार निकल जाइए, वहां गले वाले लग के आइए। किसी ने मना नहीं करा आपको, यू आर फ्री, यू आर फ्री। वहां काबुल में रहिए भी थोड़े दिन के लिए, वो कंधार वगैरह में भी रहिए, वहीं रहिए, वहीं अपना जीविकोपार्जन करिए। बिल्कुल कोई मना थोड़ी करता है। हु डिनाइज इट? आपका राइट है जी, आपको जिसको गले लगाने लगाइए, तालिबान को लगाइए, ये सही है, इसको लगाइए। हु स्टॉप्स यू? देखते हैं बजरंग दल क्या करता है इस देश में। जब बजरंग दल वाले हम लोगों के पीछे भागते हैं, हम भी जहाज पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप खुद मान रहे हैं बजरंग दल गलत करता है तो तालिबान भी गलत करता है। अभी आप कह रहे थे कि तालिबान आदरणीय है अमीश, तो फिर पॉइंट ये हो गया ना। मैं शहजाद भाई आपके पास आऊंगा, शहजाद जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अतीकुर रहमान इंतजार कर रहे हैं 25 मिनट से। मैं आपको मौका दूंगा, पक्का मौका दूंगा। अतीक साहब सवाल था बिल्कुल, एक सेकंड शहजाद जी। अतीक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू थिंक किसी सभ्य समाज में ऐसा होता है? फॉरगेट एवरीथिंग कि नरेंद्र मोदी देश में है, नरेंद्र मोदी की तरफ हेट है तो तालिबान को पसंद कर लो, लेकिन किसी सभ्य समाज में इस तरह का होता है काम? जी अमीश भाई, ये डिप्लोमेटिक मामला है देखिए, और कोई भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमको सबसे पहले इंश्योर करना होता है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी कहां कहां इफेक्ट होने वाली है। और जहां तक कि मेरा रिसर्च है, हिंदुस्तान के ना सिर्फ मुसलमानों को, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तालिबान जैसी इंसानियत की दुश्मन की ऑर्गेनाइजेशन का टेक ओवर करना अफगानिस्तान में, ये हमारे रीजन के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ खतरा है। खतरा मैं दो तरह का देख रहा हूं अमीश भाई। एक खतरा तो होगा हमारी जियोपॉलिटिक्स के लिए, एक खतरा होगा हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट कचरे के डब्बे में जाने वाला है, एक खतरा होगा हमारे इनसिक्योर बॉर्डर्स पे, जो कि हमको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाकर
उसको सेफगार्ड करना होगा। इससे बड़ा खतरा एक और है अमीश भाई, ये तालिबान जो जो हरकतें करेगा इस्लाम के नाम पर, आप सवाल पूछेंगे अतीकुर रहमान से, आप पूछेंगे कि ये देखिए आपका कुरान पढ़ने वाले, ये तारिक फतेह साहब हमारी तरफ पिन पॉइंट करेंगे, ये आपकी देवबंद की टीचिंग, ये पाकिस्तान के मदरसे। मैं इनको एक ही जवाब दूंगा हमेशा, जिसका अगर आज क्लैरिफिकेशन हो जाए तो अच्छा है। तालिबान के पास हिंदुस्तान जैसा मजबूत, हिंदुस्तान जैसा सुंदर, हिंदुस्तान जैसा कॉम्प्रिहेंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं है। और अमीश भाई, अगर हम डिप्लोमेसी सही तरीके से प्ले कर पाते पिछले 6 महीनों में या 6 साल में, तो मैं समझता हूं तालिबान को हम अपना हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन दे पाते और ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। बेसिकली आप घुमा फिरा के कह रहे हैं कि तालिबान आपको चाहिए। हमारा भारत सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा हमेशा हमेशा। हाँ, क्योंकि उसमें आपकी प्रोटेक्शन है, आपके हाथ लगा तो सब गए। सबकी प्रोटेक्शन है, संविधान में सबकी प्रोटेक्शन है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव है ना। आपको तकलीफ होती है क्या? शहजाद का मुझे हमको अगर संविधान हमारा प्रोटेक्शन दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है क्या? अरे भाई, आप कहाँ तकलीफ हो रही है, नीचे या ऊपर? कहाँ तकलीफ हो रही है? हमारा संविधान हमारे प्रोटेक्शन के लिए है ना, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए है ना। आपको तकलीफ कहाँ हो रही है, नीचे या ऊपर? आप लोधी गार्डन जाइए, आप काशी के टेंपल को तोड़िए। आपने तो और काम क्या किया पिछले 500 साल में? जाइए ना, कुछ और अयोध्या में करके आइए। अमीश भाई, डिबेट कहाँ जा रही है देख लीजिए आप। नहीं, डिबेट आईना दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। आप तालिबान हैं, खुश हो रहे हैं ना, आप तालिबान हैं तालिबान के आने से, क्योंकि आपको जरखेज जमीन मिल रही है मुसलमान को टारगेट करने के लिए, इस्लाम मुसलमान को तो टारगेट हो रहा है। देखिए इसमें देखिए अतीकुर रहमान मुसलमान ही तो टारगेट हो रहा है तालिबान के अंदर, मुसलमान ही तो टारगेट हो रहा है। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकेंड। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं जवाब में माजिद हैदरी को। शहजाद पूनावाला। अमीश जी, चाहे तालिबान हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे माजिद हैदरी हो, ये तीनों अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, पर इनका सिंगल सोर्स मतलब स्रोत जो है एक ही है, इनका टूल किट एक ही है। आज आदरणीय तालिबान कहकर माजिद हैदरी ने यह कबूल किया कि जो तालिबान का वर्जन ऑफ इस्लाम है वही उनका वर्जन ऑफ इस्लाम है। वो उन्होंने मान लिया, शादाब ने, जो कहते हैं निजाम मुस्तफा होना चाहिए, ये न्याय कायम करेंगे, ये जानते हैं कि यही इस्लाम वो देश में लाना चाहते हैं, ये वही शरिया फॉर्म ऑफ इस्लाम जिसमें कि टीवी। बताइए आप मुझे, एक काबुल हवाई अड्डे की एक सेकेंड मुझे बात करने दीजिए। अमीश जी देखिए, ये इनका अंदर का तालिबान आज बाहर आ चुका है, पता नहीं ये गोली वोली चलाना दे, तो मैं आपसे थोड़ी सी संरक्षण चाह के बोलना चाहता हूं, पता नहीं मेरी गर्दन पे ये छुरी रख देंगे। अब सुन लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। इनके हिसाब से द रियल फॉर्म ऑफ इस्लाम इज वेयर विमेन शुड नॉट बी एजुकेटेड, द रियल फॉर्म ऑफ इस्लाम इज वेयर देयर शुड बी नो म्यूजिक, नो मूवी, नो टेलीविजन। अरे तो माजिद हैदरी, तुम टीवी पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे शरिया और तालिबानी शरिया के हिसाब से ये टीवी तो हराम है, तो सबसे पहले तुमको भाग जाना चाहिए। बहरहाल अपने लिए तुमने दोहरे मापदंड अपना लिए हैं, पर आज तुमने कबूल किया कि जो तालिबान का इस्लाम है वही तुम्हारा इस्लाम है। मिठाइयां बट रही हैं, लोग गले मिल रहे हैं। नहीं, तालिबान तो नोबेल पीस प्राइज जीत कर आई है भाई। तालिबान नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जीत कर आई है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता हुआ है। निकाल दिया। आप चंद्रशेखर आजाद याद कीजिए, अमीश जी को बोलो चीखना बंद करें, आप तालिबान याद कीजिए, चीखना बंद करें। मंगल पांडे के साथ तुलना मत करो तुम तालिबानियों की। ये तालिबानी जिहादी आतंकवादी मानसिकता वाले, ये सबसे बेगैरत है, और आप इनकी तुलना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ कतई मत करो। पर मैं अमीश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मतलब अगर ये मानते हैं तालिबानी इतने नोबल है, अच्छे हैं, तो मलाला यूसुफजाई को नोबेल प्राइज मिला जिसको गोली मारी थी, तो मलाला यूसुफजाई गलत बोल रही थी? ये पूछ लीजिए इस पीस पार्टी वाले को। ये कल तक मलाला का कर रहे थे, आज ये जवाब देंगे तालिबानियों ने।
आज ठीक है, उसकी भी शादाब बोलती चौहान, बंद है, वो शादाब अलग विषय चौहान, है। शादाब चौहान, मुझे लगता है कि एक एक करके सबको बोलना चाहिए। शादाब चौहान 40 सेकंड आपके हैं। अमीश जी, अगर कोई भी व्यक्ति शादाब चौहान, महिलाओं का आपके अत्याचार आपके बोलने करता से है, पहले एक उनको सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शादाब चौहान, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने काफी स्वागत वगैरह कर लिया है, आपने बोला कि बहुत स्वागत है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हासिल किया है, तो काबुल की फ्लाइट कब ले रहे हैं आप और आपके अध्यक्ष काबुल जा रहे हैं वहां पे फूलमाला लेकर उनका स्वागत करने के लिए पीस पार्टी की तरफ से? पहले देवबंद जाएंगी। मोदी जी पाकिस्तान मोदी जी की बिरयानी बात छोड़िए, खाने मोदी जी ने जाते तो हैं, स्वागत नहीं करा है। में- मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तुलना मोदी जी से कहां से जी? आप तो तालिबान वाले हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप कब जा रहे हैं बुके लेकर, कब जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए उधर? उसकी जानकारी दे दीजिए, कैमरा टीम वहां पे कवर कर लेगी ना। शादाब चौहान और उनके अध्यक्ष जाएंगे वहां पे, फूलमाला से स्वागत करेंगे, शॉल वाल ओढ़िएगा। इमरान खान से मिलेंगे ये जाके। बताइए ना कब जा रहे हैं तालिबान? पहले पाकिस्तान जाएंगे। आपकी फ्लाइट कब की निर्धारित हुई है? अरे आप चुप ये होइए, ना आप चुप वापस- होइए, आपसे बात नहीं करना, अमीश जी से बात कर रहा हूं। शादाब अपने चौहान, हिंदुस्तानी भाई से बात कर इतना रहा हूं, आप उत्तेजित बीच और में इतना मत गुस्सा बोलिए। मत होइए। मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं कि आप कब जा रहे हैं। हो सकता है आती बारी फ्लाइट ना मिले, लटकते लटकाते आना पड़े जैसे ये लोग आ रहे हैं। और ये तालिबान वाले बड़े अमित भाई, बड़े complete ये कर लूं तालिबान आप ये तालिबान वाले तो छोड़ते नहीं, बड़े कमबख्त हैं ये लोग। ये टायर से भी नीचे गिरा देते हैं। अब अमीश, मुझे चिंता हो रही है आपकी, कब अमित जा रहे हैं भाई, बताइए ना। कंप्लीट करने दीजिए। अरे बता तो दीजिए, जा कब रहे हैं सबसे स्वागत पहले करने तो के लिए? मैं वो धन्यवाद स्वागत कब देता होगा? हूं वो आपको, मैं धन्यवाद दे स्वागत रहा हूं सत्कार आपको, कब आपको करेंगे मेरी जाकर चिंता शादाब हो रही चौहान? है। आपको मॉब लिंचिंग पे चिंता नहीं हो रही थी, बहुत हाँ, अच्छी यहाँ बात तो आपको चिंता हो रही है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। यहाँ तो कुछ और हो रहा है। ये कौन यहाँ तो कलमा पड़ा जा रहा है, यहाँ लिंचिंग नहीं हो रही। कमाल की बात है। गर्व है। मैं अरे 40 सेकंड दे रहे थे सर आप मुझे। ये लिंचिंग नहीं हो रही, आपको दिख रही है पब्लिक? मुझे भी इनसे बात नहीं करना। हाँ, नहीं करें मुझे सिर्फ अमीश आपको भाई से तालिबान बात करना। पसंद है, तारिक फतेह मैं पसंद नहीं अमीश है। भाई का सम्मान करूंगा। मुझे तारिक फतेह नहीं है, मुझे अमीश देवगन पसंद है। मुझे हर कोई पसंद है, लेकिन मुझे तारिक फतेह पसंद नहीं है। मेरा राइट है ये। मेरे मुझे अमीश भाई राइट हो पसंद सकता है, है, आपको मुझे तालिबान न्यूज़ पसंद है, 18 तारिक पसंद है, मुझे फतेह हर पसंद है। नागरिक पसंद बटी है। नहीं मुझे बटी। नरेंद्र मोदी पसंद है, लेकिन तारिक फतेह पसंद नहीं है। नहीं है, मुझे लेकिन नरेंद्र आप मोदी इधर और मिठाई- तारिक फतेह में से चुनना हो तो मैं आप इधर प्रधानमंत्री को मिठाई चुनूंगा बटी या अपने। नहीं बटी? आपने आज जलेबियां बांटी नहीं बांटी? सच सच अब बताइए। मुझे जोकरों को जवाब नहीं देना। मैं अमीश देवगन साहब को जवाब दूंगा। कौन जोकर है मैं कौन नहीं नरेंद्र है, मोदी जी इस को बहस चुन में मत सकता हूं, अमीश पड़िए, देवगन फंस को जाएंगे। नहीं चुनूंगा। अच्छा, आप- अपनी बात को रखिए, आप भी सम्मानित है, तारिक फतेह भी सम्मानित है, वर्ल्ड के रिनाउंड राइटर है। मुझे लगता है कि मर्यादा में बात करनी चाहिए। ये तालिबान तो है नहीं। आपने इमरती खानी है, सर, जलेबी खानी है, अमीश जी, रसगुल्ला खाना है, जो मेरे खाना बीच में खाइए। इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, बीच में बोले चले जा रहे सवाल हैं। तो मैं पूछ अगर रहा हूं, आप तारिक साहब ने तो कुछ एजेंडे के पूछा ही नहीं साथ हैं, आपसे। तारिक फतेह साहब, नहीं आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा ये बता, बीच में एक interrupt कर सेकंड, रहा है, बड़ी मैं आपका घोषणा जवाब होने दे जा रहा हूं। रही है व्यूअर्स, एक सेकंड, बड़ी घोषणा होने जा रही है। पीस पार्टी के प्रवक्ता है ये, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कब जा रहे हैं काबुल दौरे पर, उसका ऐलान होगा। बताइए। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। जब हिंदुस्तान की सरकार पी कुमारन साहब की तरह ऑथराइज्ड कर देगी, तालिबान को स्वीकार कर देगी, जो भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको अरे देखने वो के कोई लिए आपकी मैं पार्टी जरूर के नेता जाऊंगा। तो नहीं थे जो मुझे बैठे कोई हैं हवाई जहाज प्रॉब्लम के नहीं बीच में? हवाई जहाज के बीच में कोई आपकी पार्टी के नेता तो नहीं बैठे शादाब जी? लग रहा है कोई मुझे पहुंच कि गए? आपके कोई करीबी थे। अमीश देवगन साहब आपके तो दोस्त नहीं थे मेरे वो। तो सभी करीबी हैं। आपको मेरा तो बहुत दुख हो रहा है। मेरा मुझे तो लग दिल रहा है व्यथित है जब आपके से मैं ये दोस्त थे। विजुअल्स को देख रहा हूं। नहीं, लेकिन प्रेम आपके शुक्ला को मैं करीबी लेके थे। आना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए पीस पार्टी तो वहां जाएगी, सम्मान करेगी, वापस भी आ जाएगी, लटकते हुआ आएगी, कैसे आएगी वो तो समय निर्धारित करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत के सरकार का स्टैंड क्या है इस विषय को लेकर, क्योंकि भारत के लिए बड़ा खतरा है ये भारत सरकार का पहले जो है वहाँ हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं उन नागरिकों को सुरक्षित भारत ले आना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता का विषय है। भारतीय हितों का की जो है सुरक्षा करना, ये भारत की प्राथमिकता है। फिर अफगानिस्तान में बहुत सारे हमारे अफगान ऐसे मित्र हैं जो भारत के सहयोग से अफगान के विकास में सतत जो है लगे हुए थे। ऐसे हितों को भी प्रभावित करने की स्थिति है, तो उसको लेकर भी चिंता है। जी। मैं रुक करता हूं माजिद हैदरी का।
माजिद हैदरी, 30 सेकंड में आप मुझे समझाने की कोशिश करिए कि आप आखिरकार क्यों और किस लिए तालिबान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जब आपको पता है वो मानवता के लिए खतरा है, जिसकी जिक्र अतिकुर रहमान साहब ने भी करा। 30 सेकंड के अंदर देखिए, अगर तालिबान सच का शरीयत का कानून वहां नाफिज करेंगे तो अफगानिस्तान में अमन आएगा, शांति आएगी, किसी लड़की का बलात्कार नहीं होगा, कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं डाकाजनी नहीं होगी, किसी की जान को खतरा नहीं होगा। अब भारत में भी सिर्फ एक चीज पर, बलात्कार के खिलाफ शरीयत का कानून आ जाना। भारत से मुकाबला कर रहे हैं आप? भारत में शरिया कानून चाहते हैं क्या? ये सीरिया में यमन शरीयत का कानून लाइए, बस मैं विनती करता हूं सरकार से, एक कानून शरीयत का हमारे संविधान में लाइए बलात्कार के खिलाफ। शहजाद एक सेकंड, शहजाद इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, अतिकुर रहमान भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शहजाद 30 सेकंड जवाब। इनका दोगलापन देखिए अमीश जी, इनका दोगलापन देखिए। उम्मा करने वाले लोग, ये तालिबान चीन की मदद से इतना फैल रहा है और चीन ने सबसे पहले इनका स्वागत किया है और पाकिस्तान ने किया है। वही चीन जहां पर हजारों लाखों मुसलमानों को, युइगर मुसलमानों को मारा जा रहा है। ना तालिबान, ना ये घरेलू तालिबान मतलब माजिद हैदरी इस पर कुछ बोलने को तैयार है और ये मुसलमान का राग अलाप रहे। और ये पीस पार्टी वाले तो जा ही रहे डेलीगेशन लेकर काबुल। ये तीनों लोग कहते हैं मुसलमानों की नुमाइंदगी, पर इनकी असलियत क्या है? मैं तारिक फतेह, क्या तालिबान के वर्जन ऑफ इस्लाम से आप एग्री करते हैं? जी तारिक फतेह, देना अतिकुर रहमान। तारिक फतेह जी, देखिए मेरी एक विनती है, हम सब देशवासी हैं। एक सेकंड माजिद हैदरी, आपका ऑडियो डाउन है, अब आपने अपने विषय को रखा। तारिक फतेह साहब। हाँ, तारिक फतेह और अतिकुर रहमान जी। इस वक्त कुछ चीजें नोट करने की हैं कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का मतलब सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, जब मक्का मदीना है, वहां तक आपकी हिंदू लेजेंड्स और स्क्रिप्ट्स जो धर्म है उसको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? उनको भी समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के हिंदुओं को गाली देना इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज सेड इन इस्लाम। उन्होंने खुद आके, क्राउन प्रिंस ने कहा कि ये 250 साल पुरानी लिखी हुई किताबें जो खास तौर पे इंडिया से छप के आ रही हैं मदरसों से, इसका मैं क्या कहां से प्रूफ एविडेंस करूं? जब तक नहीं है एविडेंस, दिस सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो है रिफॉर्म होके रामायण और महाभारत बच्चों को पढ़ा रहा है कि सिविलाइजेशन क्या होती है। ये हिंदुस्तान में बैठ के ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। ये वो निजाम लाना चाहते हैं जिसके तहत 600 साल तो सिर्फ तुर्कों ने बर्बादी की अरब दुनिया में। जहां आज तक यमन के अंदर मुसलमान से लड़ रहा है, सीरिया में लड़ रहा है, आपने हिंदुस्तान में अहमदी मुसलमानों को काफिर डिक्लेयर कर दिया। शिया मुसलमान तो सिर्फ पनाह हिंदुस्तान में ले सकता था, बाकी हर जगह उसे काफिर कहलाया। अतिकुर रहमान, इंडिया इज द सिंबल। जी अतिकुर रहमान, जो माजिद हैदरी ने वक्तव्य दिया उस पर आपको आपत्ति है? मैं सवाल नहीं समझा जी। मैं एग्री नहीं करता हूं इन बातों से। देखिए, माजिद साहब को अपना रुख रखने का पूरा इख्तियार है। मैं ये चाहता हूं कि भारत की सरकार किसी तरह से भी चाइना और पाकिस्तान का संविधान को कंपेयर कर रहे हैं शरिया कानून से, तो कह रहे एक शरिया कानून लागू कर दीजिए, देखिए क्या होता है। सबक सिखाने की कोशिश करे कि वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स की वहां पर सेफगार्ड करने की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सके। अगर ये कोई सिविलियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं करिए, लेकिन अगर वो यूएन चार्टर को वायलेट करती है, ये सिविलियन गवर्नमेंट तो नहीं है दूर तक। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखिए, ये कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। ये तस्वीरें देख के डर का माहौल दिखाई देता है। जो हिंदुस्तान में डर की दुकान चलाते हैं ना, उस दुकान को, उस डर की दुकान चलाने वालों को ये जरूर देखना चाहिए। अंतराल ले रहा हूं।